जय भीम जय संविधान अभियान की तैयारी को लेकर सोनकत विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार को सोनकत विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आगामी 27 जनवरी को महू में होने वाली जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान रैली को सफल बनाने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि देश के संविधान की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति अपमान की ये लड़ाई भी हमारे संविधान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पटवारी ने कहा कि जो गांधीवादी विचारधारा वाले लोग हैं वे इस लड़ाई से हमारे साथ हैं, क्योंकि अगर हम संविधान को बचाने में असफल हो गए तो हमारे देश के अस्तित्व पर ही सवाल उठ जाएंगे। रुपए कुंटल जो सोयाबीन की बात कर रहे थे शिवराज जी, वो नहीं लिया तो लोगों में गुस्सा था। धान का 3100 का दाम 3000 बहनों को अब जगह जगह लाडली बहना इकट्ठी होती है और मैं जहाँ जाता हूँ आ जाती, भैया हमारे नाम कट गए, भैया हमारे 3 महीने आए और फिर नहीं आ रहे, भैया हमारे नाम जुड़ नहीं रहे। मतलब लगभग 4 लाख घोषित नाम काटे, अघोषित 25-30 लाख नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली बहनाओं के काट चुकी। आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है मध्य प्रदेश शासन की कि मोहन यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका रिकॉर्ड बन रहा है। रिकॉर्ड क्या बन रहा है कि जब मैं सोऊंगा और मैं उठूंगा तो रोज के मुझे 130 करोड़ रुपया 130 करोड़ रुपया का लेते हैं रोज, डेली। एक दिन भी नहीं जाता ऐसा, एक दिन भी। हर हफ्ते के 5000 करोड़ रुपए चाहिए उन्हें, हर हफ्ते के 5000 करोड़ रुपए। मतलब मान गए भैया मुख्यमंत्री है तो दमदार, कर्जा नहीं ले तो चैन नहीं पड़े। अब देखो रिजर्व बैंक ने मना कर दिया कि आपकी लिमिट खत्म। याद रखो कि जीते जी गांधी जी को इनने गोली मारी और गोली मरने के बाद पूरी जिंदगी से गालियां दे रहे कि नहीं, अलग अलग तरीके से होटले दे रहे या नहीं दे रहे। ऐसे ही नेहरू जी की प्रतिमा को खंडित करना चाहते। अब बाबा साहब अम्बेडकर पे आए, अरे बीजेपी के लोगों ने संविधान बदलेंगे अब की बार 400 पार। क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है, खुलेआम बोला है। मतलब जिस संविधान से देश यहाँ इतनी ऊपर उन्नति की, मौलिक अधिकार है। अब ये आरक्षण को लेकर भी कई लोग होटले सवाल करते हैं, यार इतना साल है आरक्षण का, 10 साल का लिए तो 20 साल का लिए तो, अरे आरक्षण का 70 साल हो गए, फिर भी गरीब वही समाज के लोग क्यों है? आप बता, अपने मोहल्ले गांव उन्हीं के पास कमजोरी क्यों? इसका मतलब है राजनीतिक समानता के साथ सामाजिक और आर्थिक समानता की भी आवश्यकता है। इसीलिए राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते, इसीलिए वो आर्थिक सर्वे की बात करते। इस देश का किसान ही कर्जदार क्यों है? उद्योगपति कर्जदार क्यों नहीं? 20% लोगों के पास 80% संपत्ति, 20 लाख करोड़ केवल 10 जनों के माप, 20 लाख करोड़ में 3 बार पूरे देश के किसानों का ऋण माफ हो सकता है। और क्यों नहीं करना चाहते? अगर ये लड़ाई राहुल गांधी लड़ते हैं तो कोई गलत करते हैं क्या? जातिगत जनगणना गरीब की पहचान है। बीजेपी के लोग भैया इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं कि यार ये तो अपर कास्ट ठाकुर ब्राह्मण को विरोधाभास है। बिल्कुल भी नहीं है। अरे अब जो ठाकुर समाज है, राजपूत समाज है, ब्राह्मण जो जगह जगह पूजा पाठ करते हैं उनमें गरीब नहीं होते हैं, उनमें आर्थिक वो नहीं होती है। अगर वो भी गरीब है तो जब जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा कौन गरीब है और कौन अमीर है। तो गरीब के लिए खजाना खुले, यह है जातिगत जनगणना, इसके अलावा कुछ नहीं। याद रखो इस बात को। तो ये बोलने में कभी डरो मत। अपनी कांग्रेस की विचारधारा गरीब को सबसे पहले देखने की। जो किसान है 80% किसान है, राहुल गांधी उनके लिए रात दिन लड़ते रहते, एमएसपी की मांग करते रहते। हमने भी जब 3000 रुपए गेहूं की मांग की थी विधानसभा में, भैया पिछली बार सुने तो तुमने वो वीडियो, तो वो क्या था? वो लड़ाई थी कि हम भी ईमानदारी से, लगभग लोग किसान हैं,